मेरी दादी कहा करती कि भाई बीरबानी के रात उठ के खाओ से। बेचारी सुबह सबसे पहले तो उठे और सबके बाद में सोवे, और वो बात आज चरितार्थ हो रही है। आज हम बात कर रहे हैं सतत विकास के लक्ष्य 5 जेंडर इक्वलिटी, यानी कि लिंग भेद समानता। कुछ छोटी छोटी बातें आपसे साझा करना चाहूँगा। बेचारी सुबह उठते ही चाय पीते हैं तो सबकी चाय बना के सबको चाय पिलाती है। पशु रखते हैं तो गोबर भारी, उनको चारा खिलाना, उनका झाड़ू सारा काम करती है। फिर घर का झाड़ू पोछा सबके लिए खाना बनाती है। पसंद उनकी, सबके कपड़े धोती है। पानी भरना है तो औरत, पानी लाना है तो औरत, बच्चों की देखभाल करनी है तो औरत। और यह सब अनपेड वर्क है, इनविजिबल वर्क है, इसकी कोई तनख्वाह उसको नहीं मिलती। उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। लड़कियों को बाहर अकेले जाने की अनुमति नहीं है, यानी कि रास्ते हैं आ जाते हैं। डिजिटल डिवाइड भी है। लड़कों को तो मोबाइल और इंटरनेट है, उसकी एक्सेस इजीली है, पर लड़कियों को शायद नहीं। हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना, तो वहाँ प्रायोरिटी भी पुरुषों की या लड़कों की ज़्यादा। और जब हम शिक्षा या घर की जिम्मेदारी की बात करते हैं तो घर की जिम्मेदारी उनकी प्राथमिकता और शिक्षा है वो सेकेंडरी। एक्चुअली भारतीय संविधान महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार, यानी कि इक्वलिटी का अधिकार देता है। आर्टिकल 14 और 15 की जब हम बात करते हैं तो कहा गया है कि पुरुष और महिला दोनों समान हैं। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। संविधान के आर्टिकल 16 में नौकरियों में भी उनको समानता का अधिकार दिया गया है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में, जो कि पंचायती राज संशोधन है, उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण की भी बात की गई है। जब हम पार्लियामेंट या असेंबलीज की बात करते हैं तो 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, हालांकि बात ये अलग है कि वो अभी तक पास नहीं हो पाया है, उसमें भी महिलाओं के 33% आरक्षण की बात की गई। जब संविधान ने औरतों को बराबरी का अधिकार दिया है तो क्या समाज ने भी इनको बराबर माना है? जब हम वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो ये लगभग 42.5% है, यानी कि अभी आधी से कम महिलाएं ऐसी हैं जो पुरुषों के समान नौकरी नहीं कर पा रही हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि राजनीति में भागीदारी की बात करते हैं तो विकसित देशों में जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो 40% से ज़्यादा है, जबकि भारत में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का वो मात्र 13.8% है। ये एक सोचने का विषय है। तो कह सकते हैं कि जेंडर इक्वलिटी का मतलब सिर्फ राइट्स देना नहीं है, बल्कि अपॉर्चुनिटीज और डिसीजन मेकिंग पावर देना है। घर हो या समाज, डिसीजन लेने की जो पावर है, शक्ति है ना, वो अभी भी पुरुषों के पास है। अगर अधिकार मिल चुके हैं तो फिर महिलाएं डिसीजन मेकिंग में पीछे क्यों? बराबरी कागजों पर नहीं, जिंदगी में दिखनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि बदलाव जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एडो मेंटर संदीप।